देखिए इस वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है, एक्सरसाइज 10.1 उसको आज हम लोग यहाँ पर अपनी इस वाली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि हाँ आपको बेसिक पोर्शन आता है। बेसिक पोर्शन आने का मतलब सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, ये सब मैं मान के चलूंगा आपको आता है। अगर आपने नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक है मेरी पुरानी वीडियो का, आप लोग उसे देख सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक पोर्शन बता देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कोई एक सर्कल बनाया, यहां पर मैंने कोई एक सर्कल बनाया, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करती है, सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पर टच करती है और आगे चली जाती है। वही टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है और आगे की तरफ चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए माना मैंने कि यहां से एक लाइन आई इस तरीके से, इसने सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करा और आगे की तरफ चली गई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां से कोई एक लाइन आई, उसने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करा और आगे की तरफ चली गई, उसको टेंजेंट कहते हैं। और सेकंड किसे कहते हैं, सेकंड का मतलब होता है कि एक लाइन आएगी, मतलब एक लाइन है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं किसी दो पॉइंट पर टच करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल को अगर कोई लाइन इस तरीके से कट करेगी कि दो पॉइंट पर टच करेगी तो हम लोग उसको सेकंड कह देंगे। ये आपको समझ आया। अच्छा कंफ्यूज मत होना, सेकंड कंफ्यूज मत होना दो वर्ड में। सबसे पहला एक तो सेकंड है और दूसरा कॉर्ड है। सेकंड का मतलब है एक लाइन सेगमेंट कहीं बाहर से आ रही है, सर्कल को टच कर रही है और आगे की तरफ चली जा रही है। जबकि कॉर्ड का मतलब है एक लाइन सेगमेंट। सेकंड का मतलब एक लाइन बाहर से आई, सर्कल को दो पॉइंट पे टच करा, आगे की तरफ चली गई। लेकिन कॉर्ड का मतलब है उसके अंदर की लाइन सेगमेंट। जैसे यहां पर ये एक सर्कल है, तो अंदर की लाइन सेगमेंट मतलब वो यहीं से स्टार्ट होगी लाइन सेगमेंट और यहां पे जाके खत्म हो जाएगी। वो बाहर की तरफ नहीं रहती है, वो सर्कल के अंदर ही रहती है। तो वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड का हो गया और ये बाहर की लाइन सेकंड हो गई। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में ना इसका थोड़ा सा यूज है। जैसे क्वेश्चन था हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। किसी सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब वो हमसे ये पूछना चाहता है कि भाई जो आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल पे ऐसी कितनी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर सकती है। तो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, सॉरी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। मतलब ऐसे इनफाइनाइट मैनी लाइंस है जो यहां पर सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करेंगी। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट, कि भाई इस दुनिया में इनफाइनाइट मैनी लाइंस हैं जो सर्कल को सिर्फ एक जगह टच करेंगे। कितनी जगह टच करेंगे, सिर्फ एक जगह। कितनी लाइन है ऐसी, इनफाइनाइट। मतलब ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। अगर ये एक सर्कल है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो कितने टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइट मैनी। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया? ओके। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ओके, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। जब आप किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो उस सर्कल को कितनी जगह टच करता है, एट वन पॉइंट, सिर्फ एक जगह।
जब आप किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट सर्कल को, जब आप किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह टच करता है? सिर्फ एक जगह। क्या ये कहानी समझ आई? तो फर्स्ट का आंसर आएगा एट ओनली वन, ओनली वन, सिर्फ एक पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर वो उसको टच करता है। इसी का सेकंड आपका क्वेश्चन है यहां पे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट, कोई लाइन सर्कल को किसी दो जगह पे टच करती है, इज कॉल्ड ए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। कि अगर कोई लाइन सर्कल को दो जगह टच करती है तो हम लोग उस लाइन को क्या कहते हैं? सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। थर्ड ऑप्शन है, इसका थर्ड आपके सामने यहां पर ऑप्शन है, मतलब चॉइस है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, सर्कल के पास, मतलब सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। कहानी आपको समझ आई? एक सर्कल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं, तो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए सबसे फर्स्ट टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ करा, ये सबसे फर्स्ट टेंजेंट मैंने यहां पर ड्रॉ करा, तो इसी के पैरेलल क्या ये टेंजेंट होगा? क्या ये टेंजेंट होगा? नहीं, ये सेकंड हो जाएगा क्योंकि इसने इसको दो जगह टच कर दिया। क्या ये टेंजेंट होगा? नहीं। क्या ये टेंजेंट होगा? नहीं। क्या ये टेंजेंट होगा? नहीं। क्या ये टेंजेंट होगा? हाँ। तो इसका मतलब जब आप किसी सर्कल के ऊपर पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ दो ही टेंजेंट ऐसे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर आप अगल बगल में करते हैं तो एक अगल की तरफ और एक बगल की तरफ, मतलब आप एक तो सबसे आगे की तरफ आ जाएंगे और एक सबसे पीछे की तरफ चले जाएंगे। मान लीजिए आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे हो जाएगा। किसी सर्कल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन क्या आ गया? टू। क्या ऑप्शन आ गया थर्ड का? टू। कि किसी सर्कल के ऊपर कितने कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं? दो, एटमोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट। समझ आया आपको? उसके बाद है क्वेश्चन, इसी का सेकंड का पार्ट फोर्थ है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सॉरी द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, मतलब किसी दो चीज का कॉमन पॉइंट, किस चीज का कॉमन पॉइंट? टेंजेंट ने सर्कल को जहां टच करा उस वाले कॉमन पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो? टेंजेंट और सर्कल ने, दोनों ने, इस टेंजेंट ने और इस सर्कल ने दोनों ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करा, इस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो? इस पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? एक टेंजेंट और एक सर्कल जब दोनों के दोनों आपस में, टेंजेंट सर्कल एक दोनों के दोनों जब आपस में जिस पॉइंट पर टच करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ आया था। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी। सेकंड ऑप्शन था, क्वेश्चन था, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग इट इन, टेंजेंट सर्कल को कितनी जगह टच करता है? सिर्फ एक जगह, एट ओनली वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है किसी दो जगह पे, तो उस लाइन को क्या कहते हो? सेकंड। ए सर्कल कैन हैव, सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करे जा सकते हैं? सिर्फ दो। कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो क्या फर्स्ट और सेकंड आपको समझ आया? ओके। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके। उसके बाद हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, मतलब आपने क्या करा, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी है और वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ करा है पी क्यू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जहां पर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, वो टेंजेंट
सर्कल के सेंटर से जब एक लाइन ड्रॉ करी जाती है तो वो टेंजेंट उसको क्यू पॉइंट पे जाके मिलता है। सो डेट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। आपको पी क्यू की लेंथ बतानी है, क्या होगी। कहानी कुछ ऐसे है कि मान लीजिए यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यहां पर मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट दिया जिसका नाम है ओ। सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट दिया, मतलब सेंटर दिया जिसका नाम है ओ। और सर्कल के ऊपर ही, ऊपर बनाए नीचे बनाए, चलो नीचे बनाते हैं। सर्कल के यहां बनाता हूं, चलो छोड़ो। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है पी, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है पी, और आपने क्या करा है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करा है। तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, वो टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, क्योंकि टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो जब आपने वो टेंजेंट ड्रॉ करा तो सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट का नाम पी था, और टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो एक लाइन जाएगी सेंटर से, मतलब ओ से, जो क्या करेगी, सर्कल को, सॉरी, टेंजेंट को आगे जाकर एट पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करेगी। एक बार और सुन लो। एक सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल के ऊपर पॉइंट पी, आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, सेंटर से लाइन गई, उस लाइन ने टेंजेंट को कहां कट करा, क्यू पे। कहानी समझ आई। सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल के ऊपर पॉइंट पी, एक टेंजेंट ड्रॉ करा, सेंटर से लाइन गई, उसने टेंजेंट को कहां कट करा, एट द पॉइंट क्यू। अब मैं काम करता हूं, मैं इस टेंजेंट को और इस रेडियस को यहां पर आपस में ज्वाइन कर देता हूं। इसको यहां पे इस तरीके से करता हूं क्योंकि यहां पर वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं इस टेंजेंट और इस सर्कल का रेडियस को यहां पर आपस में ज्वाइन कर देता हूं। तो यहां पे ना एक छोटी सी कहानी का यूज होगा, एक छोटा सा मतलब थ्योरम है उसका यूज होगा। और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक आता है, तो वो कहानी क्या है उसको सुन लीजिए। कि सर्कल पे जब आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और कोई रेडियस उस टेंजेंट को जिस पॉइंट पर टच करता है, वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मतलब जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर भी मिलते हैं वहां पर एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का बनने का मतलब जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। एक बार और रिपीट करूंगा कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट को जहां पर भी मिलती है वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सुनो, क्या ये सर्कल की रेडियस है, क्या ये टेंजेंट है। तो सर्कल की रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ये कहानी समझ आई। फिर उसके बाद उसने बोला था सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और लेंथ ऑफ OQ, लेंथ ऑफ OQ जो है वो यहां पर 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और उसके अलावा बस हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ PQ। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PQ। तो कहानी को ध्यान से समझिएगा। ये रेडियस थी, ये टेंजेंट था, दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी इसको मैं ओके सॉरी, कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग जानते हैं कि भाई जो 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं। सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहां 90 डिग्री बन रहा है, तो इस 90 की सामने वाली साइड को आप लोग क्या कहोगे, हाइपोटेनियस कहोगे। क्या कहोगे, हाइपोटेनियस कहोगे। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर इसे माने या परपेंडिकुलर इसे माने, बेस इसे माने या बेस इसे माने, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होती हैं।
बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है कि भाई जहां 90 बनेगा उस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। लेकिन कहानी में ध्यान से समझना, जब भी ऐसा सर्कल वाला क्वेश्चन आए तो उस सर्कल वाले क्वेश्चन में हमेशा टेंजेंट वाली लाइन को बेस मानना। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है आप, लेकिन क्वेश्चन में टेंजेंट वाली लाइन को बेस मानना। कभी कोई क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर गलती होने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं। हालांकि आप इसको अगर बेस मानेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर दूं, जहां पर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, एंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर गलती होने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये हाइपोटेनियस था, इसको मैंने बेस माना और इसको मैंने यहां पर परपेंडिकुलर माना। अब मुझे पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर मतलब ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस बेस मतलब पीक्यू, पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ओक्यू, तो ओक्यू का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या आपको पता है, आपको ओपी पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस पीक्यू, आपको पीक्यू नहीं पता तो पीक्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ओक्यू, ओक्यू हम लोगों को पता है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पीक्यू का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है और 12 का स्क्वायर 144, तो प्लस का 25 उधर ले जाओ, तो पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, 144 में से 25 माइनस करो तो यहाँ 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे 1, तो पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 119 आ गया। आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 119 प्लस का ही लेना है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है। तो जो ये बेस था, जो ये पीक्यू था, इसकी लेंथ कितनी आ गई 119, कितनी आ गई 119। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो ठीक है, डी का मतलब 119। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस, आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन, जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल होगा, सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर ए सेकेंड, जहां पर एक आपके सामने टेंजेंट होगा और दूसरा सेकेंड होगा। तो कहानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसी बस उसने आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या करा है कि एक लाइन दी है, मान इस तरीके से, यहां पर ये ऐसी लाइन, यहां पर मान लीजिए ये एक लाइन बुक वाले ने हमें दी हुई है। आपको क्या करना है, हालांकि हम लोग अपने मन से भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइन बनाने में क्या, लाइन ऐसे बना दो या लाइन ऐसे बना दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ये रही लाइन और ये रहा यहां पे सर्कल। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में एक सेकेंड ड्रॉ करना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सेकेंड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह टच करेगी, तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, बस कहानी में है कि उसको 2 जगह टच करनी चाहिए। जबकि सेकंड पॉइंट पार्ट है कि आपको एक टेंजेंट बनाना है, तो सेकंड हो गया। अब टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट उसको सिर्फ एक जगह टच करता है, तो सिर्फ एक जगह, ये लाइन उसने सिर्फ इस पॉइंट पे टच करा, आगे की तरफ चली गई, तो बस क्वेश्चन खत्म। सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, लाइन उसने हमें पहले से दी थी, एक ऐसी लाइन बना दी तो सेकंड, एक ऐसी लाइन बना दी तो टेंजेंट, क्वेश्चन 4 खत्म। तो ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 10.1 था, इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। बाकी मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 के लिए। ओके।